हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में भी हम एसिड बेस एंड सॉल्ट को प्रोसीड कर रहे हैं। और हम क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, तो हम ये पढ़ेंगे कि पीएच स्केल बेसिकली डेवलप कैसे किया गया था। अभी तक आप एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का पता लगाने के लिए या एसिड बेस का पता लगाने के लिए जो है वो लिटमस सोल्यूशन का पता यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी लिटमस सोल्यूशन इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द गिवन सब्सटेंस वेदर इट इज़ एसिडिक और बेसिक, राइट। बड़ा सिंपल सा था। तो या आपके कुछ नेचुरल या सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं, वो आप उसका इस्तेमाल करते हैं। पर अब हमने पीएच स्केल डेवलप किया हुआ है, ठीक है। पीएच स्केल जो है वो स्केल है जो आपको ये बताएगा कि आपका जो सब्सटेंस है वो यही नहीं बताएगा केवल कि वो एसिडिक है या बेसिक है, इसके साथ साथ आपको ये भी बताएगा कि आपका जो गिवन सब्सटेंस है वो कितना एसिडिक या कितना बेसिक है, राइट। यानी वो एक्सटेंड ऑफ एसिडिक कैरेक्टर या बेसिक कैरेक्टर भी बताता है, ठीक। तो बिना देर किए वो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पीएच स्केल पढ़ेंगे। पीएच स्केल बच्चों, पीएच स्केल डेवलप जो हुआ था, तो बेसिकली पीएच का मतलब क्या आप समझिए। अगर सिंपल वर्ड में समझिए तो पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पीएच इज पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। धीरे धीरे समझोगे क्या होता है। आपको पता है कि किसी एसिड की एसिडिक कैरेक्टर क्यों होता है, जैसा कि आर्हेनियस ने अपने डेफिनेशन में बोला था कि कोई भी सब्सटेंस जो H पॉजिटिव जो है वो वाटर में जाके डिसोशिएट कर दे तो वो सब्सटेंस क्या होता है, एसिडिक होता है। बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन था। तो हम क्या बोलते हैं कि मान लीजिए H पॉजिटिव है। अच्छा, याद रखना कि अगर H पॉजिटिव में मैं ऐसे बॉक्स लगा दूं तो आप अपने आप समझ जाना कि ये क्या है। इसको रीड करेंगे कंसंट्रेशन। चलो पूरा लिख देता हूँ, आप लोग छोटी क्लास में। कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। जब भी किसी आयन के ऊपर डब्बा लगा दिया जाता है, मतलब उसके कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करा जाता है। उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बाय डिफ़ॉल्ट समझ लेंगे कि किसी भी आयन के ऊपर डब्बा लगा, इसका मतलब उस आयन का कंसंट्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है। अब होता क्या है कि ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि कोई भी न्यूट्रल सॉल्यूशन हो, न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का जो एक तो पहली बात न्यूट्रल सॉल्यूशन होना चाहिए, और दूसरा टेम्परेचर कंडीशन रख दो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ऐसा एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि न्यूट्रल सॉल्यूशंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर पानी न्यूट्रल है, वाटर, तो उसमें H पॉजिटिव और H पॉजिटिव की मात्रा पाई जाती है 10⁻⁻7 मोलर, ठीक है। इस मोलर को अपन लोग मोल पर लीटर भी बोलते हैं, मोल पर लीटर। ये मोलर ही कंसंट्रेशन दिखाता है। अच्छा, कंसंट्रेशन क्या होता है थोड़ा सा समझ लेना, वैसे आपके क्लास में नहीं होता। कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व है सोल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में, वही होता है आपका कंसंट्रेशन। जैसे नंबर ऑफ मोल्स को किससे लेंगे, m से, और वॉल्यूम को किससे लेंगे, लीटर में, तो मोल पर लीटर। और मोल पर लीटर को ही क्या बोलते हैं अपन लोग, कैपिटल M, यानी इसको अपन मोलर बोलते हैं, मोलर। तो ये याद रखना, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ऐसा एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि न्यूट्रल सोल्यूशन, जैसे कि पानी के अंदर अगर वो 25 डिग्री सेल्सियस है तो उसके अंदर H पॉजिटिव की मात्रा 10⁻⁻7 मोलर पाई जाती है। और क्योंकि वो न्यूट्रल है तो H पॉजिटिव के अलावा उसमें जो OH नेगेटिव आयन होगा वो भी कितना होगा, 10⁻⁻7 मोलर ही होगा, राइट, या 10⁻⁻7 मोल पर लीटर ही होगा। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो मेरा कितना होगा बताइए,
H पॉजिटिव भी 10⁻⁻7 और OH नेगेटिव भी 10⁻⁻7, क्योंकि दोनों न्यूट्रल है तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 10⁻⁻14 मोलर। अच्छा, आपको ना इस जो प्रोडक्ट है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का, क्योंकि आपको पता है मैं पानी की बात कर रहा हूँ सिंपली अभी वाटर की, तो वाटर में दो ही आयन होते हैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, राइट। जब आप उसको डिसोशिएट करेंगे तो यही दो चीज़ें निकलती हैं अगर आपका वाटर थोड़ा सा एसिडिक है। तो मैं ये क्या है, ये वाटर के आयंस का प्रोडक्ट है, सिंपल समझो, वाटर के आयन का प्रोडक्ट है, क्योंकि वाटर में दो ही आयन होते हैं OH नेगेटिव और H पॉजिटिव, तो इसको आप आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी तो बोल सकते हो ना, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। एंड नाउ व्हाट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय KW। थोड़ा सा याद रख लो, KW एक सिंबल है जिसको हम दिखाते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर शो करने के लिए, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ KW इज इक्वल टू 10⁻⁻14 मोलर, ठीक। आपने अपना pH स्केल देखा होगा, उसमें नंबरिंग कहाँ से कहाँ होती है, उसमें नंबरिंग होती है 0 से लेकर 14 तक, ठीक। आपको यहाँ 14 दिख रहा है ना पावर में 10⁻⁻14। तो मैं आपको ना अब pH स्केल की डेफिनेशन देने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। अभी तक तो आपने क्या समझा कि किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन में H पॉजिटिव, यानी H पॉजिटिव किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एसिडिक कैरेक्टर के लिए, और OH नेगेटिव किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बेसिक कैरेक्टर के लिए। और ये दोनों ही कैरेक्टर किसी न्यूट्रल लिक्विड में 25 डिग्री सेल्सियस पे बराबर होते हैं, इसीलिए वो न्यूट्रल होता है। बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने pH स्केल कैसे डेवलप किया, तो समझिए मैंने क्या बोला। pH की डेफिनेशन होती है कि इट इज़ अ नेगेटिव पावर, इट इज़ अ नेगेटिव पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, इट इज़ अ बेटर वर्ड इज व्हाट, इट इज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा देख लेना, करेक्ट कर लेना। इट इज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ नेगेटिव पावर। चलिए मैं रब करके लिख देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। इट इज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। देखो कितना सिंपल सी बात है कि इट इज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। जैसे pH है, दिस कैन बी रिटन एज माइनस लॉगरिथम ऑफ, चलिए लॉगरिथम मत समझिए, ठीक है, वो आपका टॉपिक नहीं है, तो मैं डायरेक्ट समझा देता हूँ आपको। जैसे आपका ना H पॉजिटिव लिखा, मैंने बोला कि पानी के अंदर H पॉजिटिव, क्योंकि अगर पानी न्यूट्रल है तो उसके अंदर H पॉजिटिव की मात्रा कितनी होगी, उसका कंसंट्रेशन कितना होगा, 10⁻⁻7 मोलर। तो इसका मतलब उसका जो pH है वो 7 है। बड़ा सिंपल सी बात, मैंने क्या बोला, इट इज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन के कंसंट्रेशन का जो नेगेटिव पावर का मैग्नीट्यूड है, साइन नहीं लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना। मैग्नीट्यूड मतलब नंबर कंसीडर करना, आपको साइन कंसीडर नहीं करना। तो ये जो 10⁻, जो भी लिखा होता है वही आपका क्या है, pH है, ठीक है। आ रही है बात समझ में, दोबारा समझ लो क्या बोल रहा हूँ। मैंने लिखा ना H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 न्यूट्रल मीडियम में, तो इसका मतलब जो 7 है, ये जो नेगेटिव पावर का मैग्नीट्यूड है, यानी जो नंबर है, वही pH होता है, ठीक। अच्छा, जैसे मैं किसी का pH लिखता हूँ सिंपल, मुझे बोल दिया किसी का pH 5 है, तो इसका मतलब उसमें H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना होगा बच्चों, बोलो, 10⁻⁻5 मोलर। तो आपको अगर pH दिया हो तो आप H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन पता लगा सकते हो, और आपको कंसंट्रेशन दिया हो H पॉजिटिव का तो आप pH पता लगा सकते हो। बड़ी सिंपल सी बात। अच्छा, अगर ये देखो, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर मेरे पास गिवन हो कि
H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन इन कोई वीक एसिड ले लीजिए इन CH3COOH, बोल दिया कि 10⁻⁻5 है, ठीक है। मुझे बोल दिया कि H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड, ये क्या होता है, एसिटिक एसिड में कितना है, 10⁻⁻। तो मुझे बोला जाए कि फाइंड pH, ऑल्सो फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। ठीक है, बड़ा सिंपल सा सवाल है बच्चों। क्या बोला है कि H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है एसिटिक एसिड में 10⁻⁻5 है, तो बताओ कि इसका pH कितना होगा, और बताइए कि इसके अंदर OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा। ठीक है, तो सवाल तो सीधा सा है। देखो मैं बोल रहा हूँ ना pH क्या होगा, pH तो है 10⁻⁻5, यानी जो नेगेटिव पावर का मैग्नीट्यूड है वही pH, तो 5 हो गया। अब मुझे बोला OH के कंसंट्रेशन पता करो, मैं कैसे पता करूँगा, तो मेरे पास ना पता है कि H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन कितना होता है, 10⁻⁻14 मोलर। मुझे पता है भाई H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻⁵। तो OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन ये 10⁻⁻14 मोलर। तो यहाँ से OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन कितना आएगा बच्चों, 10⁻⁻14 अपॉन 10⁻⁻5 10⁻�9। मेरे बच्चों ने तो दिमाग में ही कर लिया होगा, हम तो फालतू में समय वेस्ट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कैलकुलेशन तो दिमाग में कर लेनी है। ठीक, तो ऐसा होता है। अब कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन आपको पता चल गया। ठीक है, तो ऐसे फाइंड करते हैं अपन pH से कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन से pH। अच्छा, जैसे pH होता है कुछ, तो pH जैसा कुछ pOH भी होता होगा। जैसे आपने बोला कि पावर ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब सॉरी, आपने क्या बोला कि नेगेटिव पावर जो भी होगी H पॉजिटिव के कंसंट्रेशन की, वही आपका pH है। ठीक है, तो pOH भी तो हो सकता है कुछ। ठीक है, अब pOH क्या होगा, pOH होगा नेगेटिव पावर ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। क्या बोला मैंने, नहीं समझ में आया, नेगेटिव पावर ऑफ OH नेगेटिव का आयन का कंसंट्रेशन। समझिए, इस क्वेश्चन के लिहाज से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। हमारे पास pH स्केल होता है बच्चों, pOH स्केल नहीं होता, पर मैं आज बना दूंगा तुम्हारे सामने। समझिए, आप लोग तो pH स्केल के बेसिस पे ही सब चीज़ें करते हैं, pOH स्केल के बेसिस पे नहीं करते, पर अपन बना देंगे। देखिए pH कितना 5। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मुझे बोलते कि pOH, तो pOH क्या होता है बताओ। मैंने क्या बोला, अगर जो बच्चे समझदार हैं एक बार में समझ जाएंगे, OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन का जो भी नेगेटिव पावर, यानी 10⁻⁻9 मोलर। तो मैं क्या बोलूँ कि pOH क्या होगा बताओ। यहाँ से OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन कितना निकाला आपने, 10⁻⁻9। तो बताओ pOH क्या होगा, जो भी नेगेटिव पावर होगा OH नेगेटिव आयन के कंसंट्रेशन का। बच्चों सेम ही डेफिनेशन है जैसी pH के लिए थी, तो pOH कितना होगा, 9 होगा। और ये भी चेक कर लेना, pH और pOH का सम 14 आना चाहिए। ये भी एक फॉर्मूला बन गया आपके सामने कि pH प्लस pOH का सम जो होता है वो 14 होता है किसी भी सोल्यूशन के लिए। ठीक, नोट कर लो बच्चों, टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। आई विल गोइंग टू ड्रॉ द pH scale and pOH scale as well for you, so just note down, take a screenshot fast, and what, and nothing, just note down.
चलिए उधर का रब नहीं कर रहा हूँ, पहले समझ लीजिए आगे की चीज़। अब मेरे बच्चों बात समझो, तुम समझ गए होगे बात को कि मुझे अगर H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन दिया है तो मैं pH निकाल सकता हूँ, मैं OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन भी निकाल सकता हूँ और मैं POH भी निकाल सकता हूँ। पर हम तो pH स्केल पढ़ते हैं, हम POH स्केल थोड़ी ना पढ़ते हैं। पर आप समझ जाओगे, एनालॉजी है, एनालॉजिकल थिंग है और आपको समझ में आ जाएगी। देखिए pH स्केल ऐसा होता है, अगर मैं बनाने जाऊं एग्जैक्टली मिडल पे बच्चों न्यूट्रल रखना है। न्यूट्रल मतलब pH कितना होगा, 7 होगा। यू ऑल आर फेमिलियर विद दिस, राइट। आगे की तरफ बच्चा pH बढ़ता है तो मैं चलिए यहाँ पे 7 है तो यहाँ क्या होगा, 8 होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 10 होगा। थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा बच्चों, यार इसको तो लैपटॉप में ही देखना, 13। और चलिए थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं इसे, और यहाँ क्या हो गया, 14। इधर को आ जाइए, 8 है, 7 है, 7 के बाद क्या बच्चों, 6 5 4 3 2 1 और 0। मैं क्या बोलता हूँ कि जो pH है वो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो भी दी होती है 10⁻⁴ उसका मैग्नीट्यूड होता है। मतलब जो भी आपको 10⁻⁴ नेगेटिव साइन लिखा होगा उसका मैग्नीट्यूड ही क्या होता है, pH होता है। तो मैं यहाँ पर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन लिख सकता हूँ। देखो बच्चों क्या लिख सकते हैं बताइए, ये क्या होगा, ये 10⁻⁴ होगा, ये क्या होगा 10⁻⁴ होगा, ये क्या होगा 10⁻⁴ होगा, ये क्या होगा 10⁻�3 होगा, ये क्या होगा 10⁻⁴ होगा, ये क्या होगा 10⁻⁵ होगा एंड 10⁻�6 होगा, ये 10⁻�7 होगा। पर सब नेगेटिव में होगा, क्या होगा, नेगेटिव में। अच्छा उसके बाद 10⁻⁻8, फिर -9, फिर -10, फिर -11, फिर -12, फिर -13, फिर -14। जितना pH उतना ही 10 की पावर उतना नेगेटिव, सिंपल। तो मैं OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन कैसे लिखूं, अगर ये 10⁻0 है मतलब इसकी वैल्यू क्या है मैंने बोला ना कि pH और POH का सम कितना होता है, 14 होता है। अगर ये 0 है तो ये कितना होगा बताइए, 10⁻14 होगा ना, समझ जाओगे बच्चों। ये कितना होगा 10⁻14 नहीं लिखना, -14 लिखना। फिर ये क्या होगा 10⁻−13, 10⁻−12, 10⁻−11, 10⁻−10, 10⁻−9, 10⁻−10। ओके। और यहाँ पे बच्चों, अरे गड़बड़ हो रही है क्या, नहीं एक सेकंड रुको बच्चों, 14 हो गया, 13 14, सम 14 होना चाहिए, 12 2 14, 10 11 3 14, 10 4 14, 9 5 14। ओके हाँ 9 के बाद 8 आता है ना, ठीक। और बच्चों आपका काम है बना लेना, ठीक है। अगर मुझे POH स्केल, ये तो क्या बना, pH स्केल बना। pH स्केल में क्या होता है, इधर की साइड क्या होता है बताइए, इधर की साइड होता है बेसिक कैरेक्टर, ठीक है। 7 से ऊपर क्या होता है, pH अगर 7 से ग्रेटर है तो आप कहते हैं बेसिक है। इधर की साइड क्या होता है, pH अगर 7 से लेस है तो आप क्या बोलते हैं, एसिडिक है।
अच्छा, थोड़ा सा और, अगर मैं 0 से 3 तक चलूं तो हाईली एसिडिक होते हैं, या हाईली एसिडिक माने जाते हैं। अगर मैं 3 to 5 चलूं तो ये मॉडरेटली एसिडिक होते हैं, मॉडरेट होते हैं। देखना बच्चों समझ में आए, राइटिंग में तो ना आए तो बता देना, पर बताओगे कैसे तुम लोग तो वीडियो देखोगे। तो मॉडरेट नहीं होगा, ये क्या होगा, हाईली एसिडिक होगा, हाईली एसिडिक होगा, ठीक। और 3 to 5 मैं लिख दूंगा नीचे कि 0 से 3 के बीच में हाईली एसिडिक है, राइट, हाईली एसिडिक। और 3 to 5 के बीच में मॉडरेट एसिड होता है, मॉडरेट एसिडिक होता है। और 5 to 7 के बीच में, 7 तो न्यूट्रल ही होता है, वीकली एसिडिक होगा, वेरी वीकली एसिडिक होगा। और बच्चों बेसिक में आ जाइए, 7 to 10 वीकली बेसिक होगा, वीकली बेसिक। 10 to 12 मॉडरेट बेसिक होगा, मॉडरेट बेसिक। और अगर अपन देखें 12 to 14 तो ये क्या होगा, हाईली बेसिक होगा। क्या होगा बच्चों, हाईली बेसिक। तो ये आपका पीएच स्केल है, ठीक है। और पीओएच स्केल कैसे बनाओगे, सोचो, मैं बताता हूँ कैसे। आपने 14 लिखा है ना, तो यहाँ पे पीओएच के लिए बताओ क्या लिखोगे। यहाँ लिखोगे 0, यहाँ लिखोगे 1, यहाँ लिखोगे 2, यहाँ 3, 4, 5, 6, उल्टा स्केल बना दोगे, ठीक है। और उल्टा स्केल बनाओगे तो भी आपका जो एसिडिक और बेसिक का मामला है वो तो सेम रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ, अगर मैं बोलूँ ना pH लेस देन 7, इसका मतलब H पॉजिटिव की आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁻⁷ से ग्रेटर है, ठीक। और जब मैं बोल रहा हूँ pH ग्रेटर देन 7 मतलब H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन लेस देन 10⁻⁷ ठीक है जी। तो ऐसा होता है बच्चों। कर लो नोट, यही आपका पीएच स्केल है। कोई डाउट हो, कोई समस्या तो आप कमेंट कर देना। अब हम आ रहे हैं रोल ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। जस्ट नोट डाउन, टेक अ स्क्रीनशॉट। 1 2 3 4 5, कहाँ तक गिनूँ, दोबारा से गिनता हूँ 5 तक। 1 2 3 4 5। नाउ आई एम गोइंग टू रब इट। एक सेकेंड बच्चों, मार्कर्स चेंज कर लूँगा, फेड हो रहा है। तो बच्चों अब हम क्या पढ़ेंगे, पीएच का रोल हमारे दैनिक जीवन यानी डेली लाइफ में क्या रोल प्ले करता है, ठीक है। पीएच स्केल तो एक अलग चीज़ है, पर अगर हम बात करें कि पीएच ही तो क्या होगा, एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर है। तो अगर आपके बॉडी का या आपके एनवायरनमेंट का या आपके एक्वाटिक लाइफ का पीएच गड़बड़ा जाए यानी चेंज हो जाए, ठीक है, उसमें कुछ बदलाव आ जाए, तो क्या
ह्यूमन या प्लांट या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन आते हैं कि अगर बात करें बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक, बायोलॉजिकल सिस्टम में होगा क्या, देखिए मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, रोल ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, इन एवरीडे लाइफ। सबसे पहले बच्चों बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, बायोलॉजिकल सिस्टम का मतलब केवल ये नहीं है कि ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, इट इंक्लूड्स द एनिमल प्लांट एज वेल, राइट। तो अगर बात करें कि हमारे ह्यूमन सिस्टम में, सबसे पहले ह्यूमन पे आते हैं, हमारे ह्यूमन सिस्टम में जो पीएच रेंज होता है, वो जो हमारा जो पूरा सिस्टम है वो बेसिकली थोड़ा सा काम करता है किसमें, बेसिक रेंज में काम करता है, यानी हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं दैट अकर्स एट अबाउट पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.4, ठीक है, इतना होता है। जैसे आपका ह्यूमन टीयर्स हो गया, आपका ब्लड हो गया, और अगर हम देखें सलाइवा हो गया, वो थोड़े बेसिक होते हैं, यानी अल्कली होते हैं नेचर में, ठीक। तो हमारा जो जब हम फूड स्वेलो करते हैं तो उस दौरान हमारा जो सारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो सारा फंक्शन होता है थोड़ा बेसिक मीडियम में होता है। अब क्या होता है कि जब वो स्टमक में जाता है तब थोड़ा बॉडी में एसिड भी रिलीज होता है, वो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। पर अभी तक हम ये बोल रहे हैं कि हमारे सिस्टम में मतलब पीएच जो है वो 7 to 7.4 के बीच में होता है। इस 7 to 7.4 रेंज में अगर कोई बदलाव आता है तो ह्यूमन सिस्टम डिसरप्ट हो जाता है, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग। दिस सेम थिंग हैपन्स विद द प्लांट एज वेल। अब होता क्या है कि हम जैसे रेन हुआ, बारिश हुई, एक्वाटिक लाइफ के साथ भी होता है ऐसा। जैसे बारिश हुई तो बारिश में आपको पता है कि वाटर तो ऊपर से आता है, पर देयर आर लॉट ऑफ इम्प्योरिटी एंड देयर आर लॉट ऑफ गैसेस which makes the water acidic. Which gases make the water acidic? That is carbon dioxide and sulfur dioxide. Which acid it forms? It forms sulfurous acid and carbonic acid. So there are two acids formed by the rainwater and due to the environmental gas. And when it falls to the earth surface, it has a pH range below 7, right? Below 7 pH scale पे होता ही है रेन वाटर का। लेकिन अगर ये pH रेंज मतलब if there are lot of these gases, carbon dioxide and sulfur dioxide is present in environment, then there will be pH scale less than in pH scale the rainwater will show more less value in pH scale, right? समझ लो more less value का मतलब क्या है कि pH scale में बहुत कम वैल्यू दिखाएगा। यानी अगर pH स्केल में किसी बरसाती पानी ने या एसिडिक रेन वाटर ने क्या करा कि pH स्केल पे 5.6 से कम वैल्यू दिखा दी, इसका मतलब उसको एसिड रेन बोला जाता है। समझ लो मेरी बात? तो क्या बोल रहा हूँ मैं, दोबारा समझ लो। जो ह्यूमन सिस्टम होता है, मेन कीवर्ड लिखवा रहा हूँ, वो किस पीएच पे काम करता है? रेंज होता है उसका 7.0 से 7.4। अगर पीएच 7 से कम हो जाए या 7.8 से ज़्यादा हो जाए तो सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकम डिफिकल्ट। ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकम डिफिकल्ट। अगर आप बात करें टीयर्स और ब्लड, सलाइवा, दीज ऑल आर बेसिक और अल्कली इन नेचर, अल्कली होते हैं और इनका पीएच रेंज इस 7 से 7.4 के बीच में होता है। ठीक है, यानी इसका जो रेंज होता है, आपसे कोई पूछ ले, ये तो 7 से 7.4 के बीच में होता है, जो कि नॉर्मल है। ठीक, अच्छा थोड़ी बात अपन रेन की करते हैं।
एसिडिक रेन क्या है? बारिश आएगी, पानी होगा, वाटर होगा, एनवायरनमेंट में क्या मौजूद है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, राइट। जब पानी कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बोनिक एसिड या सल्फ्यूरस एसिड मतलब H2SO3 बनाता है। सल्फ्यूरिक नहीं बनाता, सल्फ्यूरिक एसिड बहुत स्ट्रांग होता है, वो तो जला देगा, ठीक है, तो इतना स्ट्रांग नहीं, सल्फ्यूरस एसिड बनता है और ये थोड़े वीक एसिड होते हैं, वीक एसिड होते हैं। तो पीएच जनरली रेन वाटर का 7 से कम होता है, मतलब रेन वाटर का जो पीएच होगा वो 7 से कम होगा, ठीक, रेन वाटर का पीएच 7 से कम होगा। पर इफ रेन वाटर का पीएच 5 किसी एक केस में 5.6 से कम हो जाए, कभी ऐसा हो जाए, तो ऐसे बारिश को हम लोग एसिडिक रेन बोलते हैं। एसिडिक रेन इज वेरी पॉपुलर फॉर व्हाट, दैट द शाइनिंग ऑफ द मार्बल ऑफ Taj Mahal is like depleting or fading over the years because of this acidic rain, right? This acid will react with that marble और वो क्या हो रहा है, उसका जो शाइनिंग है या उस पर येलो लेयर चढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो वो एसिडिक रेन की वजह से होता है। और सेम ये एसिड यानी दिस एसिडिक रेन विल गो इनटू द वाटर बॉडीज लाइक रिवर एंड लॉट ऑफ प्लेसेस, right, where the aquatic species live. So it will be difficult for that species also to live inside the river or any water bodies, ठीक है, तो उसके लिए भी दिक्कत है। अब आ जाइए नेक्स्ट, प्लांट्स के लिए भी सेम बात होती है। प्लांट्स के लिए जो है फॉर हेल्दी ग्रोथ जो पीएच होता है, नॉट टू एसिडिक, ना बहुत एसिडिक होना चाहिए एंड नॉट टू बेसिक, बहुत ज़्यादा बेसिक भी नहीं होना चाहिए। इट शुड हैव द मॉडरेट पीएच, राइट, सो इट कैन ग्रो हेल्दी, राइट। सो ऐसा होता है प्लांट्स में भी। और अब आते हैं अपन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम आपको सभी को पता होगा, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को तो पता ही होता है, और वैसे भी पता होता है 10th तक क्या बायोलॉजी, सब तो सेम ही पढ़ते हो, ठीक है, बायोलॉजी याद रह जाता है +1 +2 को पढ़ाते वक्त। पर अभी तो आप 10th में हो, तो 10th में तो साइंस होती है, केवल बायो और केमिस्ट्री और फिजिक्स अलग अलग थोड़ी ना पढ़ी जाती है, ठीक है। अब मैं पढ़ाऊँगा अलग अलग, लेकिन वैसे नहीं पढ़ी जाती है स्कूल्स में। तो सभी को पता होना चाहिए कि जो स्टमक होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होता है। अच्छा, कहते हैं कि भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वाई इट डज नॉट कोगुलेट और बर्न द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। सो देयर इज सम मेम्ब्रेन, आई थिंक म्यूकस इज प्रेजेंट, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट देयर इज अ इनर लाइनिंग प्रेजेंट विच प्रोटेक्ट द इनर लेयर ऑफ द स्टमक, ठीक है, फ्रॉम दैट एसिड। इनफैक्ट दैट एसिड विल किल द बैक्टीरिया इनसाइड द फूड एज वेल एज इनसाइड द स्टमक, ठीक है। तो जो एसिड रिलीज होता है वो एसिड कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल होता है हमारे बॉडी में जो फूड के साथ बैक्टीरिया आए हैं उनको ख़त्म करने के लिए। पर होता क्या है कि किसी एक वजह से जब आपने बहुत ज़्यादा स्पाइसी खा लिया, ठीक है, कुछ ऐसा खा लिया जिसमें स्पाइस ज़्यादा था, मसाले ज़्यादा थे, तो अपना बॉडी जो है उसको क्या करूँ, कोगुलेट करने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए ज़्यादा HCl रिलीज़ करता है, ठीक है। ज़्यादा HCl रिलीज़ करेगा तो यू विल हैव द एक शार्प पेन महसूस होगा आपको, एक इरिटेशन महसूस होगी, एंड दिस मेडिकल कंडीशन इज़ कॉल्ड एसिडिटी, ठीक। इसी चीज़ को अपन लोग एसिडिटी बोलते हैं। तो उन लोगों को क्या होता है कि एसिडिटी महसूस होती है, और उस एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए जनरली लोग टैबलेट लेते हैं एंटासिड। एंटासिड बहुत फेमस जो है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो यही होता है सब। हम क्या कह रहे हैं कि स्टमक क्या रिलीज करता है बच्चों, HCl। HCl क्यों होता है, टू किल बैक्टीरिया
प्रेजेंट इन द फूड, ठीक है। अगर फूड में बैक्टीरिया होंगे तो आपकी बॉडी को हार्म कर सकते हैं। बट इफ टू मच स्पाइसी फूड यू ईट, तो HCl क्या होगा, HCl रिलीज्ड एक्सेसिवली, ठीक है, HCl एक्सेसिव रिलीज हो जाएगा। अच्छा, एक्सेसिव रिलीज होने से क्या होगा, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एसिडिटी, इसी को एसिडिटी। सो टू गेट रिलीफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ, फ्रॉम एसिडिटी we use what, we use medicine which is called antacid। antacid फेमस कौन सा है, तो फेमस होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, याद रखना, ठीक है। अब आ जाइए टूथ डीके, टूथ डीके, बचपन में तो सभी के साथ होता है यार, ठीक है, मेरे साथ तो हुआ है टूथ डीके। टूथ डीके क्या फिनोमिना है, जनरली आपका जो दांत है वो बॉडी के सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस से बना है और उसका नाम होता है कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक। आपका टूथ जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना है, वो बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है और वो पानी में घुलता नहीं है। आपने नहीं पानी पिया तो आपको दिखाया दांत गायब हो गए, ऐसा नहीं होता ना। क्यों नहीं होता, क्योंकि पानी आप जितना मर्जी पियो वो घुलता नहीं है, जनरली चीज़ें पानी में घुल जाती हैं पर ये नहीं घुलती। तो फिर टूथ डीके क्यों होता है, ख़राब क्यों होते हैं आपके दांत, रीज़न क्या होता है इसके पीछे, कि जब आप फूड खाते हैं, किसी को तो 2 टाइम ब्रश करने की आदत है, कोई 1 टाइम ही करता है, सुबह, रात को नहीं करता। But it will be recommended that you have to brush like twice in a day, including night as well, ठीक है। तो इन एक पूरे दिन में आपको 2 बार ब्रश करना चाहिए। रीज़न क्या होता है, जब आप रात को खाते हैं, दिन वाला तो चलो आपने ब्रश किया, आपने खाया, जब आप सोने लगे तो आपके मुंह में बैक्टीरिया बहुत एक्टिव होते हैं। आपने खाना खाया एंड आपने पानी पिया, उससे कुछ तो स्वेलो डाउन हो जाता है, पर होता क्या कि कुछ जो आपके खाने के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो फूड पार्टिकल्स हैं, दैट विल बी लाइक स्टिक ऑन द टीथ एंड इन बिटवीन द टीथ्स, राइट। तो क्या होगा कि धीरे धीरे जो आपके मुंह में बैक्टीरिया है, वो जो खाना फंसा हुआ है दांतों के अंदर, ठीक है, उसको डिग्रेड करना शुरू कर देता है और डिग्रेड करके क्या बनाता है, एसिड बनाता है। और वो एसिड जो है ना, वो धीरे धीरे आपके माउथ के पीएच को घटा देता है। हालांकि आपका जो माउथ का पीएच होता है वो एल्कली होता है, ठीक है, क्योंकि सलाइवा होता है उसमें। तो सलाइवा कुछ तो कंपनसेट करता है, जो भी आपका बैक्टीरिया जो है वो आपके फूड पार्टिकल जो फंसे हुए हैं उसको एसिड में कन्वर्ट करता है, लेकिन फिर भी सलाइवा उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि सलाइवा थोड़ा सा बेसिक होता है, थोड़ा ही बेसिक होता है, लेकिन स्ट्रांगली बेसिक नहीं होता, इसीलिए वो आपके दांत को बचा नहीं पाते। तो जैसे ही आपके बैक्टीरिया, आपके मुंह के बैक्टीरिया ने उस खाने में को जो आपके दांत में फंसा हुआ था उसको एसिड में कन्वर्ट किया, तो आपके मुंह का पीएच जो है वो 5.5 से नीचे चला जाता है और आपका दांत जो है वो धीरे धीरे वो क्या बोलूँ मैं, डेप्लेट होना शुरू कर जाता है, ठीक है, गलना शुरू हो जाता है। तो यही प्रोसेस जो होता है आपका टूथ डीके कहलाता है। सो आप क्या कर सकते हैं, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट tooth decay, what you can do is like one major thing that you have to brush twice a day, right? Once in the morning and once in the after the meal at night, right? पर कई लोग ऐसा भी होता है कि बीच में कुल्ला वुल्ला कर लेते हैं, बट दैट इज़ नॉट एसेंशियल। आप 2 टाइम करिए, आप सुबह करिए और एक रात करिए, इट विल बी रिकमेंडेड। अच्छा, जो टूथब्रश इस्तेमाल करेंगे वो नमक वाला मत कर लेना, ठीक है, नमक, ठीक है, नमक वाला नहीं। आपको कैसा यूज़ करना है, आपको जो टूथ पेस्ट जो रेकमेंडेड होता है वो बेसिक यूज़ करता है। आप पीएच स्केल लीजिए, आप उसको मेजर करिए,
ठीक है, कि आपका, या लिटमस पेपर से भी कर सकते हैं कि आपका जो टूथपेस्ट है वो बेसिक है कि नहीं, ठीक है। हालांकि आजकल जो भी टूथपेस्ट बनाए जाते हैं वो बेसिक ही होते हैं, तो आपको ऐसे वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए लिख देते हैं, कहानी बहुत बता दे। टूथ देखिए क्या है, आपका टूथ क्या है, टूथ बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन बॉडी एंड डू नॉट सोल्यूबल इन वाटर, राइट, पानी में घुलता नहीं। अच्छा, होता क्या है फिर, खराब क्यों होता है, टूथ डीके क्यों होता है? जब आपका क्या होगा कि व्हेन फूड पार्टिकल ट्रैप्ड इन बिटवीन द टीथ bacteria convert this food into acid, और अगर ये एसिड में कन्वर्ट हुआ तो क्या होगा, एक सेकेंड रुक जाओ, जगह नहीं है मेरे पास। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट, ले लो बच्चों स्क्रीनशॉट लो, एटलीस्ट लेफ्ट वाला तो ले ही लो। मैं 3 तक काउंट कर रहा हूँ, 1 2 and 3, ओके। एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ, हम क्या बोल रहे हैं कि व्हेन फूड पार्टिकल ट्रैप्ड इन बिटवीन द टीथ द बैक्टीरिया कन्वर्ट दिस फूड इनटू एसिड, किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिड में। अब हुआ क्या, फूड को बैक्टीरिया ने किस में कन्वर्ट कर दिया, एसिड में कन्वर्ट कर दिया। तो pH ऑफ योर माउथ will become less than 5.5 and now what will happen, 5.5 से कम हो जाएगा तो डेप्लेशन ऑफ योर टीथ स्टार्ट। अच्छा, आपका जो कैल्शियम फॉस्फेट है वो रिएक्ट करने लग जाएगा और आपका जो दांत है वो गलना शुरू हो जाएगा, यानी डेप्लेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यही होता है। अब आते हैं अपन, अब यार प्रिवेंशन तो, प्रिकॉशंस तो मैंने बता दी, अब तुम करो ना करो, ठीक है। चलो, इसके अलावा रोल ऑफ क्या, कुछ और था, हाँ, सेल्फ डिफेंस में भी इस्तेमाल करते हैं, यूज्ड बाय इंसेक्ट एंड प्लांट। जैसे जो भी एंट होता है या बी होगी, उसके स्टिंग में, जिसमें स्टिंग में जो उसका डंक होता है उसके अंदर क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड, जिसको आप मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज मिथेनोइक एसिड, ठीक है। दिस हैज़ अ फॉर्मूला HCOH, ठीक। तो जब वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं स्टिंग, ठीक है, इन ऑर्डर टू सेल्फ डिफेंस देयर सेल्फ, ठीक, तो होता क्या है कि आपको वहाँ पे इरिटेशन या पेन महसूस होती है। बड़ा सिंपल सी बात है। जैसे नेटल प्लांट भी होता है, नेटल प्लांट भी अगर एक्सीडेंटली आप इसके टच में आ गए तो आपके अंदर वो कांटे होते हैं उसमें निकले, उसमें फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देता है जिससे आपको पेन होता है, ठीक है। तो ये सेल्फ डिफेंस में भी इस्तेमाल होता है, और इसलिए क्योंकि आपके बॉडी का जो pH है वो थोड़ा बेसिक है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि जैसे ही वो चुभा तो आपको दर्द होता है, क्या करोगे, प्रिवेंशन इस बात की है, प्रिवेंशन आप क्या कर सकते हैं, लोग रब करते हैं जब बी का स्टिंग लग जाता है, रब माइल्ड बेस
क्योंकि ये एसिड होता है स्ट्रिंग में, डंक में, तो बेस रब करते हैं और वो क्या करते हैं, आई थिंक बेकिंग सोडा, क्योंकि घर पे वही होता है, तो बेकिंग सोडा उस पर लगा लेते हैं। तो बेकिंग सोडा इज़ अ माइल्ड बेस, तो वो थोड़ा रिलीफ दे देता है, इंस्टेंट रिलीफ दे देता है। रब माइल्ड बेस, ठीक है, एंड दैट माइल्ड बेस इज़ व्हाट, बेकिंग सोडा, ठीक है। और नेटल प्लांट के केस में भी यही करते हैं। और बच्चों 2 यूज़ और हैं, उसको मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। एक तो कॉपर वेसल जो है उसको क्लीन करने में काम आता है, जैसे मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ, चलो लिख ही देते हैं, नहीं तो कुछ रह जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों क्लीनिंग ऑफ कॉपर वेसल। क्लीनिंग ऑफ कॉपर वेसल, आपको पता है ना, होता क्या है कि कॉपर का जो भी वेसल है वो हवा में पड़े पड़े एयर की प्रेजेंस में कॉपर ऑक्साइड बना देता है। कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, एक वाइट पीपीटी या लेयर होता है जो कि कॉपर के बर्तन के ऊपर चढ़ जाता है। अगर ये जो होता है लेयर बनाने से इसका कलर फेड हो जाता है, मैंने एक चीज़ बताई थी, जो भी मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड वो कैसे होते हैं नेचर में, बताइए। बेसिक होता है, नहीं याद है तो बता रहा हूँ, बेसिक होता है। तो जाहिर सी बात है, कोई एसिड से रिएक्शन करवा दो, माइल्ड एसिड से, तो वो चमक जाएगा। तो लोग क्या करते हैं कि नींबू लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, नींबू। नींबू में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। क्या होता है, सिट्रिक एसिड। तो कॉपर ऑक्साइड खुद बेस है और ये क्या है, सिट्रिक एसिड माइल्ड बेस है, सॉरी कॉपर ऑक्साइड बेसिक है और सिट्रिक एसिड तो एसिड है, तो एसिड बेस न्यूट्रलाइज कर जाएंगे और आपका जो ये कॉपर ऑक्साइड है उसका कलर जो है वो शाइनी मिल जाएगा, दोबारा से शाइनी कॉपर मिल जाएगा। ठीक, तो ऐसा होता है। अच्छा, लास्ट में जो कि एप्लीकेशन में तो नहीं आता, फिनोमिनाज में आता है, मस्कुलर फैटिग। जब आप देखते होंगे कि जो भी आप खुद भी एक्सरसाइज करते होंगे, तो जब आप बहुत तेज़ी से एक्सरसाइज करते हैं, मतलब अपनी बॉडी से ज़्यादा काम लेने की कोशिश करते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, आपकी बॉडी में कुछ देर बाद जब जैसे ही आप वो एक्सरसाइज फिनिश करते हैं, यू विल फील सम पेन, ठीक है, व्हेन द बॉडी विल डी वार्म, यानी आपकी बॉडी जब ठंडी हो जाएगी तो आपको थोड़ा सा पेन महसूस होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब आप जब भी आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, योर बॉडी विल रिलीज लैक्टिक एसिड एंड दैट लैक्टिक एसिड विल बी ऑक्सीजनेट, ठीक है, बाय द एरोबिक, हाँ एरोबिक एक्सरसाइज होती है, 2 तरीके की होती है, एक एरोबिक होती है, एक एनारोबिक होती है। एरोबिक मतलब हमारे बॉडी में इतना एयर हो, ठीक है, इतना ऑक्सीजन आपका बॉडी पंप करे कि वो जो HCl है वो जो लैक्टिक एसिड है वो धीरे धीरे अपने आप ख़त्म होता जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई एक्सरसाइज बहुत तेज़ी से करना शुरू कर दिया तो लैक्टिक एसिड आपके बॉडी के उस पार्ट में जमा होना लगेगा, आपका बॉडी एरोबिक से एनएरोबिक सिचुएशन में स्विच ऑन कर लेता अपने आप ही, ठीक है। आपकी बॉडी नॉर्मल कंडीशन में, एरोबिक कंडीशन में एक्सरसाइज करती है, पर आप कोई एक्सरसाइज बहुत तेज़ी से करोगे तो वो एनएरोबिक कंडीशन हो जाता है, यानी आपकी बॉडी को आप जितनी ऊर्जा आपके अंदर पैदा हो रही है उससे ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करता है, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो आपके बॉडी को बहुत तेज़ी से काम तो करवा देता है, पर वो आपके बॉडी में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन हो जाती है, जिस वजह से आपको थोड़ी देर बाद पेन महसूस होता है। वो पेन जो है ख़त्म करने के लिए वो बॉडी अपने आप ही कर लेती है, सेल्फ क्यूरेबल होता है, यू नीड नॉट टू टेक अ मेडिसिन फॉर दैट, बट यू विल फील पेन फॉर सम टाइम, राइट। सो दिस इज सम फिजिकल फिनोमिना दैट यू विल फाइंड इन योर डेली लाइफ, ठीक। तो थैंक यू सो मच बच्चों, ये हमारा एसिड बेस का जितना कॉन्सेप्ट था ख़त्म हो गया। पीएच मतलब बेसिकली एसिड बेस कैरेक्टर जो हमारी डेली लाइफ को कैसे अफेक्ट करते हैं ये भी पढ़ लिया आपने, रोल ऑफ पीएच में। पीएच स्केल भी पढ़ लिया, पीएच स्केल की हेल्प से आप कैसे एसिड बेस कैरेक्टर डिसाइड करोगे वो भी पता कर दिया, ठीक है। तो यही था लेक्चर में। अब आप सॉल्ट्स पे स्विच करेंगे, एसिड बेस आपका ख़त्म हो गया, अब सॉल्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच बच्चों, एंड प्लीज़ शेयर कर देना अगर
आपको लगता है कि किसी के काम आने वाली वीडियो, और शेयर लाइक करो ना करो आपकी मर्जी। ठीक है, थैंक यू सो मच।